नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो बिंदास में। ये हड़प्पा सभ्यता का भाग 3 है और आज इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को विस्तार से हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल है जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका जो ये पहला स्थल है हड़प्पा, ये है कहाँ पे? हड़प्पा जो है वो जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, उसका एक जिला है मोंटेगोमरी। इस जिले में स्थित है ये रावी नदी के तट पर। तो रावी नदी के बाएं किनारे पर ये हड़प्पा स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में। खोज के बाद जब बात आती है इसके उत्खनन की, इसकी खुदाई की, तो इसकी खुदाई जो है वो 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने की। माधव स्वरूप वत्स। और इसके बाद जो है वो 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने भी यहाँ मार्टिमर व्हीलर ने भी यहाँ पर खुदाई की। तो इस तरह से खोज जो है इसकी वो दयाराम साहनी ने की और बाद में इसकी खुदाई जो है 1926 और 1946 में माधव वत्स और माधव वत्स और मार्टिमर व्हीलर ने इसकी खुदाई की। इसके बाद बात करते हैं कि इस स्थान की जब खुदाई हुई तो यहाँ से कुछ चीजें प्राप्त हुई है। वो क्या-क्या चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है? तो यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, 2 अलग-अलग टीले हैं। एक पूर्व टीला है, एक पश्चिमी टीला है। पूर्वी टीले को जो है वो नगर टीला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये अनुमान है इतिहासकारों का कि यहाँ पे सामान्य जनता रहा करती थी। और जो पश्चिमी टीला है उसे दुर्ग टीला कहते हैं। इतिहासकारों का ये अनुमान है कि वहाँ पे जो प्रशासनिक लोग थे, जो प्रशासन को चलाने वाले महत्वपूर्ण लोग थे, वो यहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि प्रमुख जो संरचनाएं हैं वो मूल संरचनाएं इस दुर्ग टीले से ही प्राप्त हुई है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो याद रखने योग्य है कि दुर्ग टीले को एक नाम दिया गया है माउंट एबी। माउंट एबी ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है मार्टिमर व्हीलर ने। व्हीलर महोदय ने इस दुर्ग टीले को माउंट एबी का नाम दिया है। हड़प्पा से जो दूसरी प्राप्त हुई है वो है कब्रिस्तान। हड़प्पा से जो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है एक विशिष्ट प्रकार का कब्रिस्तान है। इसे कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान एच संस्कृति भी कहते हैं। कब्रिस्तान एच संस्कृति। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि कब्रिस्तान एच संस्कृति के अवशेष या R37 के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, सिर्फ हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली जो प्राप्त हुई है, यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो है माउंट एफ। ये माउंट एफ क्या है? माउंट एफ एक संरचना है जिसपे 15 अलग-अलग प्रकार की इकाइयां हैं, जिसमें कुछ चबूतरे और कमरे बने हुए हैं। ये अनुमान है इतिहासकारों का कि यहाँ पर श्रमिक रहा करते थे, तो इसे श्रमिक आवास भी कहा गया है। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ जो है वो जो सामग्री निर्माण के श्रमिक थे, मजदूर थे औद्योगिक कारखानों के, वो यहाँ पर रहा करते थे। इसके बाद अगली क्या प्राप्त हुई है? विशाल अन्नागार। 6-6 कमरों की 2 इकाइयां हैं, यानी कुल मिला के 12 कमरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बड़े-बड़े कमरे हैं, रावी नदी के पास ही हैं। तो ये अनुमान है पुरातत्वविदों का कि यहाँ पर जो है वो अनाज का भंडारण किया जाता था, इसलिए इसे अन्नागार की संज्ञा दी गई है। इसके बाद क्या प्राप्त हुआ है? लकड़ी का ताबूत। जब वहां से खुदाई की जा रही थी तो वहां से एक लकड़ी का ताबूत प्राप्त हुआ है। सामान्यतः जो है वो जो दफनाए गए लोग हैं वो लकड़ी के ताबूतों में नहीं है। यहाँ से वो लकड़ी का जो ताबूत प्राप्त हुआ है, तो इतिहासकारों का अनुमान है कि ये जो है किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र हो सकती है जिसे लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया हो। और इसके अलावा पीतल की इकागाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है और प्रसाधन मंजूषा। प्रसाधन मंजूषा क्या होती है? आज के समय में जो औरतों का श्रृंगारदान होता है, जिसमें वो अपने श्रृंगार की सामग्री रखती है, उसी प्रकार का एक जो है मंजूषा यानी कि एक छोटा सा संदूक या डिब्बा प्राप्त हुआ है, जिसमें कि कुछ प्रसाधन से संबंधित, कुछ श्रृंगार से संबंधित सामग्री हो सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा महत्वपूर्ण नगर है वो है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो कहाँ पर है? वो है वर्तमान में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सिंध के अंदर लरकाना नामक स्थान जो है, वहां पर ये स्थित है। इसकी खोज कब होती है? इसकी खोज होती है 1922 में। इसकी खोज की गई राखलदास बनर्जी द्वारा। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। तो ये जो मोहनजोदड़ो जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसके कुछ उपनाम है, कुछ नाम इसको दिए गए हैं।
तो क्या-क्या नाम इसको दिए गए हैं? इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान। और इसके अलावा इसे रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर आदि कई नामों से, उपनामों से भी जाना जाता है। इसमें से कई बार प्रश्न आ जाता है कि रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो से बहुत सारी सामग्रियाँ प्राप्त हुई है पुरातत्वविदों को। यहाँ से ये बात करें तो हड़प्पा से भी ज़्यादा सामग्रियाँ यहाँ से महत्वपूर्ण स्थल यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो क्या-क्या यहाँ से सामग्री प्राप्त हुई है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ से प्राप्त होती है वो है विशाल स्नानागार। ये क्या है? विशाल स्नानागार एक ऐसी संरचना है जिसका धार्मिक उपयोग किया जाता था। समारोह वगैरह में कुछ उनका धार्मिक उद्देश्य रहा होगा। तो ये एक पानी भरने के लिए तालाब या बावड़ी के समान एक संरचना है, जिसमें वो धार्मिक अवसरों पर स्नान किया करते थे। इसके पास ही जो है इस स्नानागार के पास 8 छोटे-छोटे कमरे मिले हैं और एक कुआँ मिला है इसके पास। तो इस कुएँ का क्या उपयोग रहा होगा? ये जल आपूर्ति के काम आता था ये कुआँ जो है, उससे इस स्नानागार जो है उसमें जल की आपूर्ति की जाती थी। तो आपको बता दूँ कि वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण विश्व में, जो वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है वो ये विशाल स्नानागार ही है, क्योंकि इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए बिटुमिन का लेप किया गया है। बिटुमिन्स जो है उसका लेप यहाँ पर किया गया है, बिटुमिन्स का। तो ये विश्व के अंदर वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है। तो इसे जो है जॉन मार्शल महोदय उन्होंने इसे विश्व का महान आश्चर्य कहा है। उस समय का तत्कालीन समय का विश्व का महान आश्चर्य इसे जॉन मार्शल ने कहा है। उसके अलावा जो डीडी कौशाम्बी है, उन्होंने इसकी तुलना जो है वो कमलताल या पुष्कर जो तालाब है, उसके साथ इसकी तुलना, इस स्नानागार की तुलना की है। तो यहाँ से 2 प्रश्न उठते हैं कि इसे विश्व का महान आश्चर्य किसने कहा है? तो जॉन मार्शल ने कहा है। किसको कहा है? विशाल स्नानागार को कहा है। और दूसरा प्रश्न जो ये आता है कि इसकी तुलना जो है पुष्कर के साथ किसने की है? तो डीडी कौशाम्बी महोदय ने इसकी तुलना जो है वो पुष्कर के साथ की है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ से प्राप्त होती है वो है पुजारी की मूर्ति, जिसकी जो आँखें हैं वो ध्यान मुद्रा में है और नासिका की तरफ उसका ध्यान है। तो ये अनुमान है इतिहासकारों की ये शायद किसी पुजारी की मूर्ति रही होगी। इस मूर्ति से हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है। उस मूर्ति की दाढ़ी भी है जो विशेष आकार की बनाई हुई है। और एक उसने शॉल ओढ़ रखा है, एक चद्दर की तरह का शॉल ओढ़ रखा है जिसपे कुछ फूल बने हुए हैं, त्रिफूलिया आकार की बनी हुई है। इस तरह से कुछ जो है वो उसपे बनी हुई है आकार की। तो इससे पता चलता है कि उस समय वस्त्र की जानकारी भी उन्हें रही होगी और ध्यान या योग का विकास भी हो सकता है उस समय हो गया हो। जो अगली सामग्री प्राप्त हुई है वो है वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य। चांदी के कुछ बर्तनों में कपड़े के अवशेष मिले हैं, सूती वस्त्र के अवशेष वहां से मिले हैं। तो इसी अनुमान है कि उन्हें कपड़ा बुनाई का ज्ञान भी रहा होगा। अगली जो सामग्री है वो है पुरोहित आवास। देखिए ये एक संरचना है, वहां पे बनी हुई है, 3 बड़े-बड़े बरामदे वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, इस जो संरचना है उसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट या पुजारियों का महाविद्यालय भी कहा गया है। तो ये प्रश्न बनता है कि पुरोहितावास या कॉलेज ऑफ प्रीस्ट जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगली जो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है वो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति। 14 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मूर्ति जो है वो कांस्य की प्राप्त हुई है। तो इतिहासकारों ने इसे नर्तकी की संज्ञा दी है। इसकी जो भाव भंगिमाएं हैं, जो इसका आकार जो है वो ऐसा ही लगता है कि वो नृत्यरत एक महिला हो। तो इस हिसाब से इसे नर्तकी कहा गया है। अगली जो सामग्री जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वो है एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक आकृति बनी हुई है जिसे पशुपति शिव कहा जाता है। इसके चारों तरफ कुछ अलग-अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं उनका चित्रण किया गया है। इसके बाद जो प्राप्त हुई है वस्तु सामग्री जो प्राप्त हुई है वो है पत्थर की नृत्यरत धड़। एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ केवल धड़ है। तो ये जो है इसकी भाव भंगिमाएँ देख के ऐसा लगता है इसका पैर उठा हुआ है, तो इस प्रकार से लगता है कि ये नृत्य कर रहा कोई पुरुष हो। तो पत्थर की नृत्य धड़ जो है वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा यहाँ से मिले हैं मलेरिया के अवशेष। एक पुरातत्वविद हुए हैं के.यू.आर. केनेडी महोदय। इन्होंने जब शोध कार्य किए, यहाँ से जो कंकाल मिले इन पे शोध किया तो उन्हें पता चला कि इनकी जो मृत्यु है वो मलेरिया से हुई है, वहाँ मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं। तो एक और जो बात आती है वो है कि एक पिगट महोदय हुए हैं, इतिहासकार हैं। उन्होंने जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि
सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने कहा है? पिगट मौर्य ने इसे संज्ञा दी है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे जो महत्वपूर्ण स्थल है जैसे कालीबंगा है या लोथल जौहनदुडो है तो उनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो बिंदास जियो बिंदास।